मैं प्रज्ञा पांडे और आप देख रहे हैं श्री न्यूज़। इस वक्त मैं शास्त्री नगर में दुर्गा माता का मंदिर है वहाँ मौजूद हूँ और आप देख सकते हैं कि जैसा कि कल से चैत्र नवरात्रि शुरू हो जाएंगे और हिंदू धर्म की मैं बात करूँ, हिंदू धर्म सनातन धर्म का नव वर्ष भी कल से शुरू है। तो साथ ही में आप देख सकते हैं कि जो चैत्र नवरात्रि है वो कल से शुरू हो जाएंगी और कल से 9 दिन माँ दुर्गा के स्वरूपों की पूजा की जाएगी, माँ दुर्गा की पूजा की जाएगी। और साथ ही मैं कैमरामैन से कहूँगी कि आप लोगों को दिखा दें कि कल से नवरात्रि शुरू है और आज से ही जो जितने भी माता के मंदिर हैं उनकी सजावट शुरू हो चुकी है। और मैं कैमरामैन से कहूँगी थोड़ा सा आप लोगों को जूम करके दिखाए, वो बाहर एंट्री गेट है, वहाँ से अभी आप देख सकते हैं तैयारियाँ शुरू हुई हैं, सजावट हो रखी है, आधी सजावट हो चुकी है और आधी सजावट हो रही है, कुछ लोग कर रहे हैं सजावट। और जो शास्त्री नगर का जो माँ दुर्गा का मंदिर की मैं बात करूँ, ये जो मंदिर है अपने में ही हम भव्य चमत्कारी मंदिर है। हर नवरात्र में, चाहे चैत्र नवरात्र की मैं बात करूँ, हर नवरात्र में यहाँ पर विशेष आयोजन होते हैं और 9 दिन, जितने भी 9 दिन माता के 9 दिन होते हैं यहाँ पर मेला लगता है। बहुत दूर दराज से भक्त आते हैं, दर्शन करते हैं माता के। और साथ ही मैं बात करूँ, बाहर गेट से ही लोग भक्तों का तांता लगना शुरू हो जाता है। और पूजा की यहाँ पे मैं बात करूँ, पूजा की सामग्री की मैं बात करूँ, फूल प्रसाद की दुकानें यहाँ भी लग जाती हैं। एकदम हम कह सकते हैं कि पूरा मेला लगता है, यहाँ पर 9 दिन का मेला लगता है। भक्त दूर दराज से माँ दुर्गा के दर्शन करने आते हैं। और आप देख सकते हैं इधर हमारा शंकर जी का मंदिर है और सामने हमारा दुर्गा जी का मंदिर है। तो चलिए नवरात्रि की क्या कुछ तैयारियां हैं, क्या कुछ विशेष है इस मंदिर में। और मैंने सुना है कि इस मंदिर की जो तैयारियां हैं वो बहुत अनोखी होती हैं, अपने में अलग होती है, क्योंकि मंदिर के अंदर जो सजावट होती है वो अपने हम कह सकते हैं लोगों का मन मोह लेती है। क्योंकि यहाँ पर जो सजावट होती है वो ड्राई फ्रूट्स, चॉकलेट, खाने के सामान और बच्चों के खिलौने के सामान से सजावट होती है। तो चलिए अंदर की सजावट से भी आपको हम रूबरू कराते हैं। और बाकी आप देख सकते हैं कि मैं कैमरामैन से कहूँगी आपको दिखाया कि बाहर मंदिर की सजावट आधी हो चुकी है और आधी होनी बाकी है। तो चलिए अंदर की भी सजावट आपको हम दिखाते हैं और साथ ही पंडित जी से बात करेंगे कि चैत्र नवरात्रि को लेकर, पूरे 9 दिन को लेकर क्या कुछ खास तैयारियां हैं। और पहले मैं विशेषकर एक चीज़ दिखाना चाहूँगी आपको कि ये जो मंदिर है यहाँ पे अलग अलग दिन, जितने भी 9 दिन होते हैं, वहाँ पूजन की मैं बात करूँ, अलग अलग दिन अलग अलग पूजन होते हैं, अलग अलग भोग प्रसाद हम कह सकते हैं माता को अर्पित किए जाते हैं। और साथ ही यहाँ पे पूजन के साथ साथ यहाँ पे विशेष आयोजन भी होते हैं, उस बारे में भी मैं पंडित जी से जानकारी लूँगी। और साथ ही आपको मैं दिखाऊँ कि इधर से, मैं कैमरामैन को कहूँगी दिखाए कि इधर से आप देख सकते हैं ये मंदिर शुरू हुआ है और पूरा यह मंदिर जो है इधर ये आप देख सकते हैं सामने एंट्रेंस गेट है, जो भक्तों का तांता लगता है वो मंदिर के पूरा आप देख सकते हैं पूरी लंबी रोड से लगता है। और ये पूरा एंट्रेंस गेट है, अभी भी तैयारियां कुछ चल रही हैं, कुछ हो चुकी हैं। और साथ ही मैं सबसे पहले आपको सजावट दिखाना चाहूँगी कि ऊपर की सजावट आप लोग देखें। जो ऊपर की सजावट है वो अभी फ़िलहाल ड्राई फ्रूट से करी गई है और थोड़ी सजावट अभी हम कह सकते हैं अभी आधी सजावट रह गई है, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। और आप सामने देख सकते हैं माँ दुर्गा हमारी विराजमान है, माँ दुर्गा के साक्षात आप लोग दर्शन कर रहे हैं। तो हमारे साथ पंडित जी मौजूद हैं, पंडित जी से हम जानेंगे कि इस चैत्र नवरात्रि पर क्या कुछ विशेष आयोजन है। और साथ ही यह जानेंगे कि यहाँ जो सजावट है वो यहाँ की सजावट सारे मंदिरों से अलग क्यों है, क्या कुछ विशेष है। तो हमारे साथ पंडित अशोक जी मौजूद हैं, अशोक जी से जानेंगे। पंडित जी ये बताएं इस बार की जो चैत्र नवरात्रि की जो आप लोग तैयारियाँ हैं, क्या कुछ विशेष है तैयारियों में। चैत्र नवरात्र तैयारी बेटा, हम सबसे पहले हमारे मंदिर में जो है माँ ज्वाला देवी की ज्योति आती है, वो आज आ जाएगी। एक दिन पहले परिवा के एक दिन पहले आ जाती है और कल से हमारा जो नया वर्ष शुरू होगा उसी से हम चैत्र नवरात्र प्रारंभ करते हैं। और पंडित जी मैं भोग प्रसाद की मैं बात करूँ, 9 दिन आप लोग क्या कुछ भोग प्रसाद में माता को अर्पित करते हैं। हमारे यहाँ भोग प्रसाद में 9 दिन तक फल, फ्रूट और शाकाहारी प्रसाद बांटा जाता है, जो व्रत में खाया जाए वही प्रसाद वितरण होता है। अच्छा, विशेष नवमी की मैं बात करूं, नवमी को क्या कुछ विशेष आयोजन होते हैं। नवमी को हमारे यहाँ विशेष भंडारा होता है, सभी भक्तों को पूड़ी और सब्जी और मीठा
सब पैक करके सबको बांटा जाता है भक्तों को। यहाँ की मैं सजावट देख पा रही हूँ और यहाँ की सजावट के बारे में भी मैंने सुना है कि यहाँ की जो सजावट है वो अपने में ही मन मोह लेने वाली है। यहाँ की सजावट जो होती है 9 दिन में 9 प्रकार का श्रृंगार किया जाता है माता जी का। डेली हर दिन उसी रंग का श्रृंगार होता है दिनों के हिसाब से। और सजावट में जो है जो श्रृंगार होता है उसमें एक दिन मेवा का श्रृंगार होगा, एक दिन सब्जी का श्रृंगार होगा, एक दिन चॉकलेट बिस्कुट का श्रृंगार होगा, किसी खिलौना का श्रृंगार होगा। 9 दिन 9 प्रकार के श्रृंगार किए जाते हैं यहाँ पर माता जी के। तो बिल्कुल आप देख सकते हैं कि चैत्र नवरात्रि की जो तैयारियां हैं वो मंदिरों में शुरू हो चुकी हैं और जो आधी सजावट है वो आधी सजावट भी हो रखी है। कुछ सजावट जैसे पंडित जी ने कहा दिन के हिसाब से यहाँ सजावट होती है, तो ये सजावट हम कह सकते हैं पूरी हो चुकी है ऑलमोस्ट। और बिल्कुल एक तरफ एंट्रेंस गेट है, एक तरफ एग्ज़िट गेट है, लाखों भक्त यहाँ आते हैं। और प्रशासन की मैं बात करूँ, प्रशासन द्वारा भी यहाँ कड़ी सुरक्षा रखी जाती है क्योंकि बहुत दूर दराज से अधिक मात्रा में लोग यहाँ दर्शन करने आते हैं, माँ देवी के दर्शन करने आते हैं। तो इसलिए प्रशासन द्वारा यहाँ पर जो हम कह सकते हैं कड़ी सुरक्षा भी रखी जाती है जिसको लेकर किसी भी भक्त को कोई असुविधा ना हो। और साथ ही आप देख सकते हैं कि सजावट पूरे मंदिर हम कह सकते पूरे गर्भगृह में सजावट जो है वो ड्राई फ्रूट्स की हो रखी है। और साथ ही पूजा की मैं बात करूं, कल से चैत्र नवरात्र शुरू है। घर घर जो हम कह सकते हैं कलश स्थापना होगी, मंदिरों में कलश स्थापना होगी। लोग जो है वो अपने घरों में कलश स्थापना रखेंगे, माँ दुर्गा के 9 दिन पूजा करेंगे। और साथ ही नवमी के दिन, रामनवमी के दिन हम कह सकते हैं कन्या भोज कराकर चैत्र नवरात्रि जो होती है वो समाप्त हो जाती है। और बिल्कुल आप देख सकते हैं ये पूरा इतना भवन है, माँ दुर्गा का ये भवन है, इसको मखाने और गरी के गोले से सजाया गया है, जैसा मैंने कहा ड्राई फ्रूट से सजाया गया है। और पंडित जी के मुताबिक ये जो आप देख सकते हैं जो सजावट है वो 9 दिन अलग अलग चीज़ें से होगी। किसी दिन ड्राई फ्रूट्स का होगा, किसी दिन सब्जियों का होगा, किसी दिन हम चॉकलेट्स का होगा, खिलौनों का होगा। इसी तरह 9 दिन जो अलग अलग सजावट है वो अलग अलग दिन होगी। और यहीं से ही भक्त आएंगे और माँ देवी के दर्शन कर पाएंगे, माँ दुर्गा के दर्शन कर पाएंगे। और बाकी आप देख सकते हैं कि और भी यहाँ पे माँ के स्वरूप विराजमान है। और साथ ही मैं इस बार जो नवरात्रि है, नवरात्रि के मुहूर्त की मैं बात करूँ, जो नवरात्रि है इस बार सुबह हम कह सकते हैं 6:14 से मुहूर्त शुरू हो जाएगा। कल सुबह 6:14 से मुहूर्त शुरू हो जाएगा और वहीं 10:21 तक मुहूर्त रहेगा कलश स्थापना का। और साथ ही कल से चैत्र नवरात्रि है तो 6 अप्रैल तक माँ के जितने भी दिन हैं वो रहेंगे। और 7 को नवमी के दिन कन्या भोज कराकर पूरा जो हम कह सकते हैं नवरात्रि का दिन जो है वो समाप्त हो जाएगा। उसी दिन चैत्र रामनवमी के दिन जो है कन्या भोज कराकर जो भक्तगण हैं वो अपनी नवरात्रि को हम कह सकते हैं विराम देंगे। उस दिन माँ दुर्गा की और भगवान राम की पूजा की जाएगी। और साथ ही मैं बात करूँ इन 9 दिन, जितने ये 9 दिन होते हैं उस दिन माँ के दुर्गा माँ के जितने भी 9 स्वरूप होते हैं उनकी पूजा अर्चना की जाती है। और बाकी आप देख सकते हैं आधी सजावट हो रखी है, आधी हो चुकी है। कुछ भक्तगण हैं जो अभी से दर्शन करके जा रहे हैं और कल भी आएंगे। और आप बाहर से मैं कैमरामैन से कहूँगी आपको दिखाए कि कितना सुंदर स्वरूप मंदिर का दिख रहा है। और बिल्कुल लाइटिंग्स की मैं बात करूँ, सारी व्यवस्था यहाँ हो चुकी है। प्रशासन द्वारा भी यहाँ पर कल से जो चीज़ें हैं वो रखी जाएंगी और सारी जो चीज़ें हैं वो अपने हम कह सकते हैं एक डिसिप्लिन के साथ चलेंगी। चलिए और भी भक्तगण यहाँ मौजूद हैं, उनसे भी हम बात करेंगे और जानेंगे कि मंदिर में जो चीज़ें हैं कब से जुड़े हैं और जो आयोजन होते हैं, आयोजन में कहाँ कहाँ से लोग आते हैं दर्शन करते हैं। बहुत कुछ भक्त यहाँ पे मौजूद हैं, उन्हीं से हम जानेंगे। क्या नाम है मैं आंटी आपका? गायत्री अवस्थी। लखनऊ से? जी। कहाँ से? दुगावा हरिचौक। ये बताइए यहाँ पर हर साल विशेष आयोजन होते हैं, कब से आप लोग आ रहे हैं? बहुत दिन से आ रहे हैं हम लोग। क्या यहाँ की क्या खास बात रखती है? बहुत भीड़ होती है, बहुत अच्छा लगता है, बहुत दूर दूर से लोग आते हैं यहाँ पे। अच्छा, तो आप देख सकते हैं कि भक्तों का कहना है कि बहुत दूर दराज से लोग यहाँ बहुत दूर से लोग दर्शन करने आते हैं। और भी लोग, क्या नाम है? मीना। कहाँ से हैं? हम ये कुंड रकाबगंज से। रकाबगंज से हैं। अच्छा ये बताइए जो शास्त्री नगर में दुर्गा माता का जो मंदिर है, माँ का मंदिर है, बहुत ही प्रसिद्ध है यहाँ के लोगों में। तो क्या कुछ विशेष आयोजन यहाँ पे हर साल होते हैं हमने सुना है, तो आपके मुताबिक क्या खास लगता है मंदिर में? यहाँ खास बहुत अच्छा भंडारा होता है,
लड़कियों की शादी होती है 21, बहुत धूमधाम से होती है, पूरा दहेज दिया जाता है। भंडारा बहुत अच्छा होता है यहाँ, हर प्रोग्राम में मतलब भंडारा की कोई कमी नहीं है। नवरात्रि जैसे कल से शुरू हो रही हैं, 9 दिन जब जितने भी भक्तगण हैं मंदिर भी जाएंगे और घर में जो कलश स्थापना करेंगे, माँ दुर्गा की पूजा करेंगे, तो क्या कुछ विशेष करते हैं आप? विशेष यही है, माँ के लगन से पूजा करते हैं और कलश रखते हैं, पूरा नवरात्र व्रत रखते हैं। बस माता की महिमा है। माता की महिमा है, बिल्कुल माता की महिमा है, तभी जो भक्तों का हम कह सकते हैं लगाव है, इतना जुड़ाव है। और बाहर जो हम लोग मौजूद हैं जिनकी दुकानें हैं, भोग प्रसाद की दुकानें हैं, उनसे भी हम जानकारी लेंगे, बात करेंगे। और बाकी कल से नवरात्रि शुरू है, तो कल से हम माँ दुर्गा के सारे स्वरूपों को, सारे मंदिरों के दर्शन कराएंगे आपको, और उनसे जो हम कह सकते हैं वहाँ की जो स्थानीय जानकारी है वो भी लेंगे, मंदिर की क्या कुछ विशेषताएँ हैं, क्या कुछ विशेष भोग प्रसाद में अर्पित किया जाता है। बाकी आप देख सकते हैं दुकानें जो हैं वो अभी से यहाँ लगी हुई हैं, क्योंकि ये जो दुर्गा जी का मंदिर है या मुख्य मंदिर है शास्त्री नगर में। क्या नाम है बहन जी आप? नीलम सनी। कहाँ से हैं? हम यहीं से हैं। हाँ। अच्छा, ये बताइए, जो ये दुर्गा जी का मंदिर है शास्त्री नगर में, हर साल यहाँ विशेष आयोजन होते हैं, क्या कुछ होता है यहाँ? मतलब भंडारे होते हैं, अच्छा कार्यक्रम चलते हैं यहाँ पर। सत्संग भवन है, सत्संग होता है, सब कुछ चलता रहता है। नवमी के दिन क्या विशेष है? भंडारा चलता है नवमी के दिन। शादियाँ भी होती हैं? हाँ, शादियाँ होती हैं, 25 शादियाँ लड़की का। अभी तो हुई थी रामलीला में शादियाँ अभी। मैं एक चीज़ और जानना चाहूँगी कि भोग में क्या कुछ खास आप लोग रखते हैं? मैं देख रही हूँ बहुत सारी सामग्री है। हाँ, भोग में है मखाना है, पेड़ा है, मूंगफली है, छुआरा है, मेवा, यही सब लोग रखते हैं। चैत्र नवरात्रि जैसे कि कल से शुरू है, उन शुभारंभ हो गया है कल से, कल होगा। और साथ ही मैं बात करूँ, मैं इस समय ज्वाला देवी मंदिर में मौजूद हूँ। ज्वाला देवी मंदिर के जो पुजारी जी हैं उनसे हम बात करेंगे और जानेंगे कि जो कल प्रथम दिन है चैत्र नवरात्रि का, और क्या कुछ नवरात्रि को लेकर विशेष तैयारियाँ होती हैं। और जैसे कि आप देख सकते हैं, मैं एक बार कैमरामैन से कहूँगी कि थोड़ा सजावट की तरफ आपको दिखा दें। आप देख सकते हैं इस मंदिर की विशेषता है कि जो यहाँ पे सजावट होती है वो नट्स, फ्रूट्स और चॉकलेट, बिस्किट, मतलब हर चीज़ से इसकी सजावट होती है। जो इसकी यहाँ की सजावट होती है वो मन मोह लेती है लोगों का, जो भक्त आते हैं उनका मन मोह लेती है। बाकी पूजा की मैं बात करूँ, अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ पंडित जी अशोक कुमार मौजूद है। उनसे हम जानेंगे क्या कुछ नवरात्रि को लेकर विशेष है और क्या कुछ तैयारियाँ हैं। पंडित जी, जैसे कि कल से चैत्र नवरात्रि शुरू है, क्या कुछ मंदिर की विशेष तैयारियाँ हैं? मंदिर की विशेष तैयारी मेरा सबसे पहले यही होती है कि हमारी ज्वाला देवी की ज्योत आती है। बिल्कुल, आप देख सकते हैं कि अभी से तैयारियां शुरू हो गई हैं। लोग जो है वो यहाँ पे हम कह सकते हैं दुकानें जो लगाए हुए हैं लोग अभी से लगा चुके हैं। और आप देख सकते हैं कि श्रृंगार का सामान यहाँ मौजूद है, और जो पंचमेवा है वो मौजूद है। उधर मखा आप देख सकते हैं कि दाने मौजूद हैं, छुआरे मौजूद है। जैसे कि कहा जाता है, जो माँ दुर्गा के जो 9 दिन होते हैं, माँ की पूजा की जाती है, श्रृंगार किया जाता है, अलग अलग दिन के रंगों के हिसाब से श्रृंगार किया जाता है। और माँ दुर्गा को जो हम कह सकते हैं कि जो सुहाग की सामान होता है वो भी जो वैवाहिक महिलाएं होती हैं, विवाहित महिलाएं होती हैं, वो माँ को अर्पित करती हैं, क्योंकि कहते हैं कि श्रृंगार का सामान चढ़ाने से माता रानी को उनके जो हम कह सकते हैं पारिवारिक जीवन में सुख, शांति और समृद्धि होती है, और उनको विशेष फल जो होता है वो प्राप्त होता है। साथ ही और भी आप देख सकते हैं कि दुकानें मौजूद हैं, काफ़ी दुकानें यहाँ मौजूद हैं, क्योंकि यहाँ पे बड़ा आयोजन होता है, काफ़ी दूर से लोग आते हैं, तो इसलिए दुकानें भी यहाँ सफिशिएंट है। भोग प्रसाद की आप आइए, दर्शन करिए, भोग प्रसाद लीजिए, मेला घूमिए। बाकी 9 दिन जो माँ के 9 दिन है, इस दिन अलग अलग विशेष आयोजन होंगे, विशेष भोग प्रसाद माँ को अर्पित किया जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि यही पूरी सजावट हुई है अभी, और बाकी और भी सजावट होने बाकी है। तो नवमी के दिन हम आपको इस मंदिर से भी रूबरू कराएंगे, पूरी जो आयोजन होते हैं उसको रूबरू कराएंगे। और साथ ही कल से हम आपको माँ दुर्गा के 9 स्वरूप, 9 मंदिर से रूबरू कराएंगे, और जानेंगे कि क्या कुछ अलग अलग मंदिर में भोग प्रसाद में दिया जाता है, माँ को अर्पित किया जाता है, और क्या कुछ खास होता है। मैं प्रज्ञा पांडे, कैमरामैन अजय के साथ श्री न्यूज़, लखनऊ।